न्यूक्लियस शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ा था डेफिनिशन, टाइप्स, फंक्शन। राइबोसोम्स का भी हमने पढ़ा था डेफिनिशन, टाइप्स, फंक्शन। और गोल्गी अपरेटस का हमने पढ़ा था डेफिनिशन और फंक्शंस। तो ये तीनों जो हैं फर्स्ट वाले ये एक जैसे हैं, और नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये एक जैसे हैं, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, साइज, शेप, कंपोजिशन और फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का भी हमने ये पढ़ना है और न्यूक्लियस के भी हमने ये वाले पॉइंट्स पढ़ने हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के हमने पॉइंट्स पढ़े थे डेफिनेशन, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन, इसी तरह न्यूक्लियस के भी हैं। सबसे पहले आएगी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आएगा? इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स ये क्या होते हैं, ये मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इसने क्या क्या चीजें कंट्रोल करनी है? इसने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो ये निमोनिक्स बनाए हुए हैं, दिस इज नॉट ब्लड प्रेशर, दिस इज BPR। बी फॉर बायोकेमिकल, पी फॉर फिजियोलॉजिकल और आर फॉर रिप्रोडक्टिव। तो बायोकेमिकल फंक्शंस को कंट्रोल करना है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करना है एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करना है। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड BPR। नेक्स्ट है जी साइज एंड शेप। साइज एंड शेप क्या है? इट इज राउंड शेप्ड, इट इज 4 to 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। साइज एंड शेप भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? इसकी अपनी अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका अलग से प्लाज्मा मौजूद है, इसका न्यूक्लियोलस है और इसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये आपके सिलेबस में इनकी डिटेल नहीं है, आपने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं। CNN के बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन अगर इसकी 100% है तो 20% इसका ड्राई वेट होगा, 80% इसमें वाटर मौजूद है। तो 20% जो ड्राई वेट है, व्हाट इज ड्राई? ड्राई क्या है? 18% DNA एंड द रेस्ट ऑफ 2% इज RNA। जब 20% हो गया तो आफ्टर दैट 80% वाटर है। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके बुक से अगर आप फंक्शंस देखेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट है उसको याद करना। उसको पहले दो में डिवाइड करेंगे, इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल और इट ट्रांसफॉर्म हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा होता है? विरासत का मटेरियल। किसी की आंखें अपने बाप से मिलती हैं, किसी की रंगत अपने बाप से मिलती है, किसी का चेहरा अपने बाप से मिलता है। तो ये है ट्रांसफॉर्म हेरिडिटरी मटेरियल। कंट्रोल, इट कंट्रोल सेल डिवीजन, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये फंक्शंस 1 2 3 4, तो इसके 4 फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए। यहाँ पे हमारा सेलुलर ऑर्गेनेलिज वाला पोर्शन खत्म होता है।